Safety is as simple as ABC. Always be careful. Previous lesson नंबर 3 में हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में सीखा। इस लेसन में हम पर्सनल सेफ्टी एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में सीखने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जयपाल एंड वेलकम टू अवर चैनल ओरा। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं आईटीआई के सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन लेसन नंबर 4, पर्सनल सेफ्टी एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। पर्सनल सेफ्टी मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा और सेफ्टी प्रिकॉशंस मतलब सुरक्षा सावधानियां। आज के लेसन में हम कवर करने वाले हैं टोटल 2 टॉपिक्स, एक सेफ्टी और 2 सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी में हम सेफ्टी का मतलब, सेफ्टी के प्रकार, पीपीई क्या है, पीपीई का इफेक्टिव यूज कैसे करना है, पीपीई की कैटेगरीज, पीपीई नंबर टेबल और कॉमन टाइप्स ऑफ पीपीई, उनका उपयोग और खतरों के बारे में सीखने वाले हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस में हम कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक 1, सेफ्टी। मीनिंग ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें खतरा, जोखिम या चोट की संभावना ना हो और सुरक्षा बनी रहे। टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी को मुख्य 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। गाइस, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी के बारे में हमने प्रीवियस लेसन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जैसे कि वर्कशॉप में होने वाली सामान्य दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है और मशीनरीज के साथ कैसे सेफली काम करना है। इस लेसन में हम पर्सनल सेफ्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज पीपीई? गाइस, पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी किसी भी प्रकार के सेफ्टी एफर्ट्स में दुर्घटना या खतरे को खत्म करने के लिए सबसे पहला प्रयास होता है इंजीनियरिंग मेथड्स का प्रयोग करना, जैसे कि मशीन की डिजाइन बदलना, दूसरे विकल्पों का प्रयोग करना, वेंटिलेशन, मैकेनिकल हैंडलिंग, और ऑटोमेशन। मतलब इन सभी इंजीनियरिंग मेथड्स का प्रयोग करके वर्कप्लेस को सेफ बनाए रखने की कोशिश करना। लेकिन ऐसी सिचुएशंस जिसमें सेफ्टी के लिए किसी भी इंजीनियरिंग मेथड्स का प्रयोग करना संभव या पर्याप्त ना हो, उस स्थिति में कर्मचारियों द्वारा पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मतलब व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वेज टू एंश्योर इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई मतलब पीपीई के इफेक्टिव यूज को सुनिश्चित करने के तरीके। सेफ्टी एजेंसीज के द्वारा कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र संबंधित सुरक्षा सावधानियों की जानकारी देना। पीपीई को कैसे प्रयोग करना है उसकी लिखित जानकारी वर्कशॉप में उपलब्ध रखना। कॉमन पीपीई जैसे कि हेलमेट, गोगल्स, ग्लोव्स, सेफ्टी शूज, बॉयलर सूट आदि का निरंतर प्रयोग करना। केवल पीपीई का प्रयोग करने से संपूर्ण सुरक्षा नहीं मिलती, उसके लिए अपने कार्यक्षेत्र संबंधित एक्टिविटीज का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। पीपीई को अच्छे से चेक करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह खतरे से सुरक्षा करने में सक्षम है भी कि नहीं। कैटेगरीज ऑफ पीपीई। पीपीई को मुख्य 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, नॉन रेस्पिरेटरी मतलब गैर स्वास्थ्य संबंधी एंड रेस्पिरेटरी मतलब स्वास्थ्य संबंधी। नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई, इनका प्रयोग शरीर के बाहर के भागों को होने वाली इंजरी से बचने के लिए किया जाता है, जैसे कि सिर की सुरक्षा, हाथ,
पैर, चेहरा, आंख और बॉडी के अन्य भागों को होने वाली इंजरी से बचने के लिए नॉन रेस्पिरेटरी पीपीईज का प्रयोग किया जाता है। रेस्पिरेटरी पीपीईज, इनका प्रयोग श्वसन के दौरान प्रदूषित जहरीली हवा से बचने के लिए किया जाता है। पीपीई नंबर टेबल। पीपीई 1 हेलमेट, PPE 2 safety shoes, PPE 3 respiratory protective equipment, PPE 4 arms and hands protection, PPE 5 eyes and face protection, PPE 6 protective clothing and coverall, PPE 7 ears protection, PPE 8 safety belt and harnesses. गाइस, अब हम सुरक्षा के प्रकार, उसके रिलेवेंट खतरे और सुरक्षा के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में समझेंगे। हेड प्रोटेक्शन, सिर पे वस्तु गिरने से, किसी वस्तु से सिर टकराने से और छींटे उड़ने से सिर को खतरा हो सकता है। इन खतरों से सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का यूज होता है। फुट प्रोटेक्शन, गीले स्थान पर कार्य करने से स्लिप हो सकते हैं, गर्म छींटे उड़ने से या किसी वस्तु के गिरने से पैरों को खतरा हो सकता है। इन खतरों से पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज, गम बूट्स और चमड़े के लेग गार्ड्स का यूज होता है। हैंड प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिक शॉक, डायरेक्ट कांटेक्ट से जलना या स्पार्क से हाथों को खतरा होता है। इन खतरों से हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लोव्स का यूज होता है। बॉडी प्रोटेक्शन, गर्म और नोकीले टुकड़े, स्पार्क आदि से बॉडी को खतरा होता है। इन खतरों से शरीर की सुरक्षा के लिए लेदर एप्रॉन, बॉयलर सूट आदि का यूज होता है। फेस प्रोटेक्शन, अल्ट्रावायोलेट किरणों से, वेल्डिंग या ग्राइंडिंग में उड़ती चिंगारियों से और छींटे उड़ने से चेहरे को खतरा होता है। इन खतरों से चेहरे की सुरक्षा करने के लिए फेस सील, हेड शील्ड और वेल्डिंग स्क्रीन का यूज होता है। आई प्रोटेक्शन, अल्ट्रावायोलेट किरण, इंफ्रारेड किरण, हाई विजिबल रेडिएशन और उड़ते धूल के कण, इन सब से आंखों को खतरा होता है। इन खतरों से आंखों की रक्षा करने के लिए गॉगल्स, फेस शील्ड, हैंड शील्ड, हेड शील्ड आदि का प्रयोग होता है। नोज प्रोटेक्शन, धुआं, गैस और धूल के कण सांसों में जाने से स्वास्थ्य को खतरा होता है। इन खतरों से बचने के लिए नोज मास्क का यूज होता है। ईयर प्रोटेक्शन, ऊंचे शोर में काम करने से हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इससे बचने के लिए ईयर प्लग, ईयर मफ का यूज होता है। टॉपिक 2, सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब सुरक्षा सावधानियां। वर्कशॉप में हमेशा बॉयलर सूट या एप्रॉन पहने। वर्कशॉप में ना दौड़े। जब जरूरी हो सेफ्टी गॉगल्स पहने। सेफ्टी शूज पहने। हड़बड़ी में काम ना करे। वर्कशॉप में कभी अकेले काम ना करे। मशीन को साफ करने से पहले उसे बंद करे। अपने इंस्ट्रक्टर के निर्देशों को हमेशा ध्यान में रखे। इंस्ट्रक्टर जब डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो तो ध्यान से सुने। इंस्ट्रक्टर की परमिशन लेकर ही वर्कशॉप में प्रवेश करे। मशीन में अगर कोई डैमेज हुआ हो तो इंस्ट्रक्टर को तुरंत रिपोर्ट करे। सो गाइस, ये था लेसन नंबर 4, पर्सनल सेफ्टी एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट लेसन में हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसकीपिंग एंड 5S मेथड। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप एनहांसिंग योर टेक्निकल स्किल्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।